बगदाद की एक तंग और तारीक गली में ज़ैनब नामी औरत अपनी छठी बेटी हिना के साथ भूख और अफलास की जिंदगी गुजार रही थी। ज़ैनब का शौहर, जो एक मजदूर था, लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। अब माँ और बेटी के पास न रोटी थी न आसरा, सिर्फ ठंडे पानी से पेट भरा जाता था। इन्हीं दिनों बगदाद में एक चोर का बड़ा चर्चा था। लोग उसे फारस के नाम से जानते थे। कहते थे कि वो रात के अंधेरों में सांप की तरह दबे पांव घुसता है और बादल की तरह गायब हो जाता है। फारस के बारे में हर जबान पर खौफ था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक तूफान छुपा है। एक रात जब भूख ने ज़ैनब की बेटी हिना को निढाल कर दिया, फारस उस बोसीदा मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। लेकिन अंदर खाली बर्तन, एक बीमार माँ और भूखी बच्ची देखकर उसके दिल में कुछ टूट गया। उस रात वो खामोशी से निकल गया, मगर खाली हाथ नहीं। वो एक अमीर ताजिर के घर घुसा, वहां से आटा, खजूरें और घी चराया और ज़ैनब के घर रखकर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह ज़ैनब ने दरवाजे पर बर्तनों में खाना देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, जिसने ये दिया उसे बख्श दे, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद फारस फिर निकला। इस बार एक रईस के घर से गर्म कंबल और कपड़ों की गठरियां चुरा लाया। शहर के यतीम बच्चों में वो सब बांट दिए। लोग हैरान रह गए। गरीब बच्चे सर्द रातों में नए कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। तीसरी रात वो काजी के करीबी दोस्त के महल में घुसा। वहां से सोने की अशर्फियां और जेवरात उठा लाया, मगर सब गरीब मजदूरों और बीवाओं में बांट दिए। अब पूरे बगदाद में एक नई कहानी चल निकली थी। एक चोर जो दौलत नहीं, दुआएं चुरा रहा है। ज़ैनब हर रात उसके लिए दुआ करती, ऐ अल्लाह, अगर ये चोर है भी तो उसके दिल को रोशनी अता फरमा। मगर दौलतमंदों का सब्र जवाब दे गया। एक ताजिर ने सिपाहियों के साथ जाल बिछाया। चौथी रात जब फारस उसके घर घुसा तो दरवाजे बंद कर दिए गए और वो पकड़ा गया। उसे रस्सियों से बांधकर काजी के दरबार में लाया गया। काजी ने गुस्से में कहा, फारस, तुमने शहर भर में खौफ फैला रखा है। बताओ, वो चोरी की हुई दौलत कहां है? फारस ने सर झुकाए जवाब दिया, काजी साहब, वो दौलत अब गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट बन चुकी है। मैंने कुछ अपने लिए नहीं रखा। उसी लम्हे दरबार में ज़ैनब और कई गरीब लोग दाखिल हुए। एक ने पुकारा, अगर ये ना होता तो हमारी बच्चियां सर्दी से मर जाती। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, ये चोर नहीं, हमारे लिए मसीहा है। इसने मेरी भूखी बच्ची को रोटी दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने लंबी खामोशी के बाद कहा, फरस, चोरी जुर्म है, नियत चाहे नेक हो या बद। मगर चूंकि तुमने दौलत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चुराई, तुम्हें सख्त नहीं बल्कि सबका सिखाने वाली सजा दी जाएगी। कुछ मुद्दत कैद में रहोगे ताकि मेहनत की कीमत समझ सको। फारस ने सर झुकाकर कहा, अगर यह कीमत है किसी की भूख मिटाने की, तो मैं ये भी कबूल करता हूं। महीनों बाद जब वो जेल से निकला तो उसने मेहनत से रोजी कमाना शुरू किया। वो मजदूरों के साथ काम करता, मगर चेहरे पर सुकून था। अब वो चोरी नहीं करता था, बल्कि खुद गरीबों की मदद करता था। लोग उसे अब कहते थे, फारस ए खैर नेकी का चोर। बुराई चाहे नेकी के लिए की जाए, जुर्म ही रहती है, मगर नेक नियत इंसान को आखिरकार हिदायत का रास्ता मिल ही जाता है। असल इज्जत मेहनत और सच्चाई की कमाई में है, न कि चोरी और फरेब में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प कहानियां देखने को मिलती रहें।